Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार साथियों जरा सोचिए कि दुनिया का वो देश जो अपनी खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जाना जाता हो, वो देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी पलक झपकते ही उन्हें मटियामेट करने की पावर रखता हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। और आप सोचेंगे कि सर आप अचानक इजराइल की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इजराइल ने किसी और पर एयर स्ट्राइक कर दी है या फिर मिडिल ईस्ट में कोई नया जंग शुरू हो गया है? नहीं भाई, देखिए ऐसा नहीं है। आज मसला मिसाइल का नहीं है, आज मामला बारूद का भी नहीं है। आज मामला एक ऐसे भारतीय महापुरुष का है जिसके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाया करते थे। खबर इतनी बड़ी है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। खबर यह है दोस्तों कि इजराइल की धरती पर तेल अवीव और यरूशलेम के राष्ट्रनायकों के बीच में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का स्थापना होने जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी पर एक आज का सबसे बर्निंग टॉपिक। सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज का विश्लेषण बहुत अल्टीमेट होने जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि माजरा क्या है, मामला क्या है। तारीख नोट कीजिए सबसे पहले 6 जून। भारत के लिए यह कोई आम दिन नहीं है। 6 जून 1674 रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था। हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई थी। ठीक इसी ऐतिहासिक दिन पर भारत में इजराइल के जो काउंसिल जनरल हैं यानिव रेवॉच उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अपने देश में शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की प्लानिंग पर काम शुरू कर चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की और उनसे सहयोग मांगा। और फडणवीस जी ने तुरंत कहा कि डील डन, बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो लेकिन साथियों, एज अ एस्पिरेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स आपके दिमाग में तुरंत एक बत्ती जलनी चाहिए। सवाल उठना चाहिए सर कि क्या सब ठीक है? इजराइल को अचानक शिवाजी की याद क्यों आने लगी? भारत के पास तो इतने राजा महाराजा और प्रतापी लोग हुए, फिर इजराइल ने शिवाजी महाराज को ही क्यों चुना? क्या यह सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्टंट है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी क्रोनोलॉजी है? तो आइए इस क्रोनोलॉजी को ही बहुत आसान भाषा में डिकोड करते हैं। साथियों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इजराइल के वो राजनयिक यानिव रेवॉच वे जब भारत आए तो उन्होंने सिर्फ फाइलों पर दस्तखत नहीं किए, उन्होंने मराठा इतिहास को खंगाला। जब उन्होंने शिवाजी महाराज की रणनीतियों को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल वही कहानी है जो इजराइल की कहानी है। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। शिवाजी महाराज की अगर हम बात करें तो पहली बात, वो क्षत्रियों से घिरे हुए थे, मुगल आदिल शाही सब तरफ से वो घिरे हुए थे। इसी प्रकार इजराइल में भी अगर आप देखिए तो वो सब तरफ से अरब राष्ट्रों से शत्रुओं से घिरा हुआ देश है। दूसरा, शिवाजी महाराज की रणनीति गुरिल्ला युद्ध की थी, जिसे गमीनी कावा कहा जाता है। और अगर हम देखें तो इजराइल की रणनीति भी सर्जिकल स्ट्राइक की है, यानी कि प्रिसीजन ऑपरेशन और अचानक से अटैक करने की जो रणनीति है। तीसरी खास बात, मुख्य संघर्ष था स्वराज के लिए और आत्मसम्मान के लिए। और इजराइल का भी मुख्य संघर्ष आत्मनिर्णय और अपने अस्तित्व को लेकर है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है मुस्लिम राष्ट्रों से, अरब राष्ट्रों से। तो अब समझ में आया साथियों कि इजराइल को शिवाजी महाराज में अपना अक्स क्यों दिखाई देता है। इजरायलियों को लगता है कि जो काम उन्होंने 1948 में देश बनाकर किया, वो काम भारत की इस महान विभूति ने आज से 400 साल पहले कर दिखाया था। वो कोई योद्धा नहीं थे, बल्कि वो एक स्टेट बिल्डर थे। अब कई लोग कहेंगे सर कि शिवाजी महाराज तो तलवार चलाते थे, युद्ध लड़ते थे, इसीलिए इजराइल प्रभावित हो गया होगा। लेकिन रुकिए जरा, यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। इतिहास में योद्धा तो हजारों हुए, लेकिन इतिहास सबको याद नहीं रखता। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक बहुत बड़े और बहुत ही वेल प्लान्ड स्टेट बिल्डर थे। आधुनिक भाषा में कहें तो वो एक अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे।
जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो उन्हें हम नेवी का जनक के तौर पर देखते हैं। उस जमाने में जब लोग समंदर में जाने से डरा करते थे, समंदर पार करने से डरा करते थे, शिवाजी महाराज ने भारत की पहली आधुनिक नेवी खड़ी कर दी थी। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। दूसरा, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए, अष्टप्रधान की कल्पना की, 8 मंत्रियों की एक काउंसिल बनाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस का नियम अपनाया, और तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है महिला सम्मान से जुड़ी हुई। दुश्मन की महिला को भी मां का दर्जा देना, यह उनका कैरेक्टर था जो उन्होंने हमेशा दिखाया। तो भैया, इजराइल को केवल उनकी तलवारबाजी से नहीं है, तलवारबाजी का इजराइल केवल फैन नहीं है, इजराइल ने उनके इस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को और विजन को अप्रिशिएट किया है और उसका कायल हुआ है। अब आते हैं दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन पर, IR पर। साथियों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द होता है सॉफ्ट पावर। दुनिया को अगर अपना दम दिखाना हो तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका हॉलीवुड दिखाता है, अमेरिका मैकडॉनल्ड्स के थ्रू आपको बर्गर खिला करके अपनी कल्चर, अपनी चीज़ों के प्रति उनको आपको प्रभावित करता है। इसी तरीके से अगर आप देखिए साउथ कोरिया, तो K-पॉप और K-ड्रामा सीरीज पूरी दुनिया में उनकी अपनी सॉफ्ट पावर को इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन भारत क्या करता है? भारत अपनी सभ्यता, अपने विचार, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान कल्पवृक्ष जैसे व्यक्तित्वों को दुनिया के सामने रखता है। इजराइल में शिवाजी की प्रतिमा लगाना केवल एक स्टैच्यू लगाना नहीं है दोस्तों, यह मिडिल ईस्ट में भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यह दुनिया को संदेश है कि भारत के नायक अब ग्लोबल विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं और भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को ग्लोबली स्टैब्लिश कर रहा है। तो साथियों, इस पूरे जानकारी का लबोलुआब यानी कंक्लूजन क्या निकलता है? पिछले 10 सालों में भारत और इजराइल के रिश्ते कहां से कहां पहुंच गए। हम डिफेंस में पार्टनर हैं, एग्रीकल्चर में हम साथ साथ हैं, पेगासस और साइबर सिक्योरिटी में भी हमने साथ रखा है, वाटर मैनेजमेंट एक नया एरिया है जिसमें हम साथ आए हैं। लेकिन ये सब तो बिजनेस की बातें हैं ना दोस्तों। असली रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब वहां पर केवल गिव एंड टेक ना हो, उससे कहीं आगे बढ़कर इमोशनल और कल्चरल कनेक्ट एस्टैब्लिश हो जाए। इजराइल का यह कदम दिखाता है कि अब वो भारत से सिर्फ बाजार और मिलिट्री पावर वाले संबंध नहीं रखना चाहता, वह भारत की ऐतिहासिक विरासत को भी नमन करता है। लेकिन दोस्तों, चलते चलते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। साथियों, सवाल यह है कि जब दुनिया का एक छोटा सा देश हमारे नायकों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ले रहा है, तो क्या हम अपनी युवा पीढ़ी को छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार सही तरीके से पढ़ा और समझा पा रहे हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित रख रहे हैं या उनके विजन को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। सेशन पसंद आया हो तो दबाकर लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और जाते जाते जय भवानी, जय शिवाजी। मैं आपको अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं और हमारे बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर पूरा बैच मॉड्यूल करके दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आज एडमिशन की लास्ट डेट है, तो कोशिश करिएगा आज अगर एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसमें स्मार्ट मॉडल में स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटोरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। महत्वपूर्ण रूप से आप हमारे कोर्स की डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और कोर्स को खरीदने से पहले एक कोड याद रखिएगा, PK Live। इस कोड को लगाइएगा और इस कोड को लगाते ही आपको हमारे कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम का कोर्स हो, इंग्लिश माध्यम का हो, बाइलिंगुअल हो या ऑप्शनल का कोई भी कोर्स हो। यह कोड हर जगह पर काम करेगा। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस में। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.